आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। हाल ही में एम्स की स्टडी में पता चला है कि छोटे बच्चों में भी आर्थराइटिस की समस्या बढ़ी है और वक्त के साथ बच्चों में दर्द भी बढ़ा है। खासकर दिल्ली एनसीआर में ऐसा देखा गया है। एयर पोल्यूशन और लॉन्ग वायरल आर्थराइटिस को बढ़ा रहा है। इस पूरे मामले पर एम्स की प्रोफेसर और रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड उमा कुमार से खास बात की न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी झा ने। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का मौका है और हर साल डॉक्टर ये प्रयास करते हैं कि आर्थराइटिस को लेकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके, लेकिन आर्थराइटिस बच्चों में भी फैल रहा है और बुरी तरीके से। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि विशेषज्ञ कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों लोगों में अभी तक जागरूकता की कमी है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त एम्स के प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी की एचओडी डॉक्टर उमा कुमार मौजूद है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। न्यूज़ 24 में आपका बहुत स्वागत है मैम। और जैसे मैंने कहा कि बच्चों में जिस तरीके से आर्थराइटिस की समस्या दिख रही है वो कितनी बड़ी है और किस तरीके से आप लोगों ने शोध में देखा है ये? बच्चों में आर्थराइटिस होती है ये तो बहुत पहले से मालूम है, लेकिन बच्चों में आजकल ये दर्दों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो हमने एक स्टडी किया उसमें ये पाया कि जो लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न या मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा समय तक जो बच्चे कर रहे थे उनमें गर्दन में दर्द की समस्या, शोल्डर में पेन की समस्या, लो बैक में पेन की समस्या ज़्यादा थी। ये नहीं कि उनको क्रॉनिक थी, ये कि भाई एक बार हो गया तो वो परसिस्ट कर रहा है, लेकिन जब ये इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा समय तक करते थे तो उन्होंने कहा कि हमें प्रॉब्लम होती है और वो कभी कभी 10-15 मिनट्स होती है, फिर हम बाहर जाते हैं, ठीक हो जाती। लेकिन ये है कि अभी से ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बाद में जाके ये अपनी को फिज़िकली फिट रख सकें। अगर मैं प्रतिशत में बात करना चाहूँ तो कितने प्रतिशत में आप देख रही हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ी है? अगर रूरल एरिया में देखें या अर्बन एरिया में देखें तो कहाँ ज़्यादा आपको दिखाई पड़ता है ये समस्या? हमारी जो स्टडी थी वो दिल्ली एनसीआर में थी, लेकिन अगर हम पेशेंट्स की बात करें जो हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो रूरल से भी उतने ही पेशेंट आते हैं जो कि अर्बन से आते हैं। और गठिया की समस्याएं रूरल पॉपुलेशन में भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अब वो डिस्टिंक्शन ख़त्म हो गया है। अभी देखा गया है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी ख़राब हो गई है और धीरे धीरे पोल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है। चूँकि बात आर्थराइटिस की हो रही है तो क्या पोल्यूशन एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आर्थराइटिस की समस्या या जोड़ों के दर्द या फिर हम कहें हड्डियों में जो कमज़ोरी हो रही है वो पोल्यूशन की वजह से है? और दूसरा एक सवाल ये भी करूँगी कि चूँकि बीते कुछ महीनों में वायरल जो है वो बहुत एक्सटेंडेड रहा है, काफ़ी समय तक रहा है, क्या उसकी वजह से भी ये परेशानी हो रही है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। किसी एक फैक्टर को ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कर देना मुश्किल काम है मेडिकल स्टडीज़ में, लेकिन हाँ, एयर पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑटो इम्यून रूमेटिक डिजीज़ को बढ़ाने में। और इसके अलावा स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और जो हमारी स्टडी हुई थी, जो हमने पिछले कुछ सालों में शेयर भी किया था, कि दिल्ली एनसीआर में हमने एक स्टडी की थी, उसमें सब क्लिनिकल ऑटो इम्यूनिटी को देखा था, यानी कि लोगों को डिजीज़ नहीं था लेकिन हमने कुछ उनके इम्यूनिटी के ऑटो इम्यूनिटी के मार्कर्स को स्टडी किया था, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर, ANA, जो हम करते हैं आर्थराइटिस को डिटेक्ट करने के लिए। तो पाया था कि 18% लोगों को ये मार्कर पॉजिटिव थे।